नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज आपका 9 सितंबर हो चुका है और 9 सितंबर के सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट दिवस देख लो कि क्या क्या आज इम्पोर्टेंट दिवस बनता है। तो हिमालय दिवस मनाते हैं आज के दिन, और क्या मनाते हैं दूसरा, इमरजेंसी सर्विसेज डे। तो 2 दिवस याद रखने हैं, हिमालय दिवस और इमरजेंसी सर्विसेज डे। क्वेश्चन बनता है अगला, हाल ही में अनुतिन चान विराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं किसी अदर कंट्रीज़ के, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहाँ के बने? अनुतिन चार विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री बने? थाईलैंड के बने हैं, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की गई है? नाम क्या है? विश्राम गृह परियोजना नाम है इस परियोजना का। और किसके लिए की गई है? तो अस्पताल के जो परिचारक होते हैं उनके विश्राम के लिए की गई है। तो उनके एक तरीके से परिचारकों के लिए ही की गई है ये शुरू। तो कहाँ पर? दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में ये योजना शुरू की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखो, पेरिस में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में, यानी कि हाल ही में ये जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, क्या क्या नाम है इनका? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, पहले का नाम तो ये है, और दूसरे का नाम है चिराग शेट्टी। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? अभी 2026 में कहाँ पर होगा BWF, जिसमें अभी पिछला क्वेश्चन था जिसमें रजत पदक जीता है 2 व्यक्तियों ने। ठीक है, अब ये 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में ही ये आयोजित होगा। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होगा 2026 वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में सेमिकोन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया? सेमिकोन इंडिया 2025, ठीक है, ये मैंने शायद आपको बताया भी था, कल भी बताया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आज भी डाल दिया। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UAE में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो UAE में बन चुके हैं भारतीय राजदूत, या कहें कि इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? दीपक मित्तल जी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इमेज में आपको दिख रहे होंगे दीपक मित्तल। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DP, इसका क्या कहेंगे इसको, DPIIT ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो DPIIT की फुल फॉर्म अगर आ जाए तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो किसके साथ ये क्या है, साझेदारी किस बैंक के साथ की है? तो ICICI बैंक के साथ की है। ठीक है ना, ICICI बैंक के साथ ये साझेदारी की है DPIIT ने। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, निम्न में किस राज्य में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है ना, भारत की पहली बंदरगाह आधारित, ठीक है, पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर अभी ये उद्घाटन हुआ इसका? तो ये हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इसका भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी संदीप सिक्का को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संदीप सिक्का, इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही बने हैं इनके अध्यक्ष, संदीप सिक्का जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस भारतीय को लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो लेविस एक ब्रांड है, ठीक है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? आलिया भट्ट हो चुकी है भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है लेविस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओपन से आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके। तो US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका इनका नाम है। इन्होंने ही जीता है महिला एकल का खिताब यूएस ओपन में। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। निम्न में से किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐसे एप्लीकेशन बैन कर दिए हैं। तो बताओ कहाँ पर हो चुके हैं ये वेबसाइट बैन? तो ये नेपाल में हो चुकी हैं भाई, नेपाल ने बैन लगा दिया इन पर, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, जो कि आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो कहाँ पाई जाती है आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड होगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। इंस्टा पर फॉलो कर लेना, नहीं किया हुआ है तो, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना अगर यहाँ पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर करना वीडियो को अगर हेल्पफुल रहती है तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।